कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय का रुक जाने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है। साथ ही इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं जिनको आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना है और इससे आपके यहाँ पर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और आपको अपनी तरफ से भी लगातार यहाँ पर तैयारी करते रहना है हिंदी विषय की, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है। साथ ही हम जो प्रश्न आपको कराने वाले हैं, जो पेपर कराने वाले हैं, इस पेपर को आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल परीक्षा मई 2024 है आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है, ठीक है। और आपका पूर्णांक यहाँ 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, पहला आता है हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल है, ठीक है। तो इसका आपका आवश्यक था रीतिकाल, बाता आदिकाल, सात आपका भक्तिकाल और दाता आधुनिक काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा भक्तिकाल। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा था कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो इसका आपका यहाँ पर आवश्यक था बाल कल्पना और बात आसमान की कल्पना और साथ विद्युत की कल्पना और दा तक काले घुंघरालों वालों की कल्पना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा काले घुंघरालों वालों की कल्पना। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आपका यहाँ पर आता है लय तुक अति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो इसका आपका आवश्यक रस, बाता छंद, सात अलंकार और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर बा हो जाएगा छंद। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है नेताजी के चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना, ठीक है। फिर आपके यहाँ पाँचवा आता है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए छठवां आता है माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया। तो इसका आंसर आपका रहेगा पिसी हुई हल्दी। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प हो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गोपियों के लिए श्री कृष्ण हर की डॉट डॉट की तरह हैं। तो इसका आंसर आपका लकड़ी हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है नायक नायिका के सहयोगी अवयवों का वर्णन डॉट डॉट रस में होता है। तो इसका आंसर आपका श्रृंगार रहेगा। फिर तीसरा आता है प्रतिमा पर सरकंडी का चश्मा डॉट डॉट ने लगाया था। तो इसका आंसर रहेगा कैप्टन ने। फिर आपका चौथा आता है जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता तब डॉट डॉट बात होता है। तो इसका आंसर है कर्मवाच, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है, ठीक है, रिक्त स्थान सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉट डॉट विधा में लिखा गया। तो इसका आंसर रहेगा यात्रा वृत्तांत। और फिर आपका आता है चाय के बगानों में कई युवतियाँ बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। तो इस तरह से आपका 6वां रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी बना कर लिखी 6 नंबर की आती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्तंभ अवबा में दी गई सही जोड़ी पहले आती है उत्साह कविता। तो इसको आपको सुरकांत त्रिपाठी निराला से मैच करना है, ठीक है। फिर आपकी आती है काव्य की आत्मा। तो इसको आपको यहाँ पर रस से मैच करना है। फिर तीसरी आती बाल गोविंद भगत, ठीक है, बाल गोविंद भगत। तो इसको आपको कबीरपंथी से मैच करना है। और चौथी आती मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की। तो इसको आपको शीला अग्रवाल से मैच करना है। और पाँचवीं आती क्रिया कर्त के अनुसार। तो इसको आपको कर्तवार से मैच करना है। और पाँचवीं आती छंदे के प्रकार, छंदे प्रकार आपके 2 होते हैं तो 2 से मैच कर देना। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं एक शतभाग मुत्तदी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा हंस पत्रिका, ठीक है। हंस पत्रिका आपका यहाँ पहले का आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पहले का आंसर रहेगा हंस पत्रिका। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता भोलेनाथ और उसके साथी अमोले के घुस क्या बजाते थे। तो इसका आंसर रहेगा शहनाई, ठीक है। शहनाई आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। और फिर आपका आता संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो इसका आंसर रहेगा जीवन में आए, ठीक है, जीवन में आए बाधाओं को लड़ने की प्रेरणा देता है। फिर चौथा आता टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार, ठीक, कठिन कार आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला आपका चौथे का, ठीक है, कठिन कार। और फिर आपका यहाँ पर आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई। तो इसका आंसर रहेगा सदा नीरा, ठीक है, सदा नीरा आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। तो इसका आंसर रहेगा आपका हालदार साहब, ठीक है, हालदार साहब आपका इसका आंसर रहने वाला हालदार साहब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कंपनी, ये तो आपका हो गया। फिर आपके आते हैं सत्ता आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो पहला आपका सत्य रहने वाला। फिर दूसरा था राम बाजार जाता है, एक आज्ञावचक वाक्य है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। और फिर तीसरा था कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर चौथा आता लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो ये भी सत्य रहने वाला है। पाँचवा आता परशुराम के परसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर छठवां था भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। अब आपका प्रश्न 6 आता रीति का संज्ञाकार क्यों का लिखिए, और अथवा आता प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले, वीडियो आपको एंड देखना है, आपको इसी वीडियो में आंसर कराए जाएंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आता तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दुरचना लिखना, भावपक्ष लिखना है। और फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है उद्भव के विवाह की तुलना किस किस से की गई है, अथवा तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और 9वां क्वेश्चन आता है लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई, अथवा तो उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों की संकेत करता है। सभी की आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। 10वां तो महाकाव्य में खंड काव्य में अंतर लिखिए, अथवा तो प्रबंध का मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, आपका 11वां क्वेश्चन आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा तो दुआ छंद का उदाहरण लिखिए। और 12वां तक कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है, नाटक एक अंक में 2 अंतर लिखना है। 13वां क्वेश्चन आता है 13वां प्रश्न देख लीजिए। 14वां आप देख सकते हैं भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, अथवा देख लीजिए। 15वां आता सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, और अथवा तो वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किसे कहा गया। 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर देते निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो और जिसका आकार ना हो। इन सभी के लिए आपको एक शब्द लिखना है। और इसका अर्थ हुआ था जिसमें आपको यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। 17वां क्वेश्चन आता है, 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन आता है, तो 18वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे जीवन के लक्ष्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए, अथवा तो 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। फिर 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका काव्यांश आता है, तो इस काव्यांश को पढ़कर आपको यहाँ पे ठीक है काव्यांश दिया गया है, तो इसके 3 प्रश्न दिए हैं। इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी काव्यांश में मिल जाएंगे, सिर्फ काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। फिर आपका यहाँ पर आता है आपड़ी गद्यांश, तो इस आपड़ी गद्यांश में भी आपको यही करना है। आपके 3 प्रश्न दिए, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका यहाँ 22वां प्रश्न आता है, 23वां। तो इस तरह से आपका महत्वपूर्ण पेपर कंप्लीट हो जाता है, और आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना। जो हमने पेपर कराया इसको भी आपको तैयार करना है, और आपको अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार करते रहना। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। जैसे टेक इन, बाय बाय।